द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या होती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले आती है सेल। सेल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल जो है वह आपस में मिल जाती हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। कौन कौन से टिश्यूज़ हैं उसको आप पढ़ोगे अभी नेक्स्ट। उसमें टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे हमारा स्टमक है, हार्ट है, ब्रेन है। फिर हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इन सारे सिस्टम्स को मिलने के बाद हमारी बनती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। किसने डिस्कवरी की सेल की? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को एंड कॉइन्ड द टर्म सेल इन 1665। ही ऑब्जर्व सेल इन ए कॉर्क स्लाइस अंडर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप एंड नोटिस्ड हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स। ही कॉइन्ड द टर्म सेल। इन्होंने क्या किया, ओक ट्री के बाग से यानी कॉर्क से थिन स्लाइस को कट किया और कट करने के बाद सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में उसको देखा तो उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दी, जिसको उन्होंने सेल, इस तरह की कंपार्टमेंट दिखी जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। और ये सेल कौन सी थी? डेड सेल, क्योंकि कॉर्क सेल क्या होती हैं? डेड सेल। एंटोन वॉन लीवॉनहुक जिन्होंने पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया सेल को डिस्कवर किया था, तो फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर की 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। तो इस सेल के का जो कंट्रोलिंग यूनिट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। पुरकेंजी कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म है वो किसने दिया? पुरकेंजी ने दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड जो न्यूक्लियोप्लाज्म है दोनों आ जाते हैं। सो साइटोप्लाज्म क्या है? द लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जितना लिक्विड कंटेंट है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म। तो जितना भी लिविंग कंटेंट है सेल का वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। अगर सेल के पास प्रोटोप्लाज्म है तो सेल लिविंग है, अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो सेल डेड कहलाती है। सो दो और साइंटिस्ट हैं, शिल्डन एंड श्वान। ये अपने अपनी जगह स्टडी कर रहे थे। शिल्डन जो है ये प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, श्वान जो है वो एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। कैसे याद करोगे? श्वान जो है वो डॉग्स के उसको बोलते हैं, सो इसलिए आप याद कर सकते हैं श्वान जो है वो एनिमल के बारे में है, ताकि आप उसको लर्न कर सकें। लर्न करने की ट्रिक है। ये प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने शिल्डन ने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, श्वान ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। उन दोनों को मिला के क्या बन गई हमारी सेल थ्योरी कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फर्दर एक्सटेंशन सेल थ्योरी का किसने दिया? विर्चोव ने दिया कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से प्रेजेंट सेल हैं उनके डिवीजन से ही नई सेल बनती हैं, ऐसे ही अपने आप नहीं आ जाती। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑफ सेल कॉम्पोजिशन, बेस्ड ऑन सेल कॉम्पोजिशन की कितने तरह के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमको देखने को। सो यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जो खाली यूनि का मतलब होता है वन, तो जो खाली एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लेना है, ये सारे हमारे यूनिसेलुलर है। मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल, यानी जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आते हैं। अगर हम शेप एंड साइज़ की बात करें तो जो नर्व सेल है वो इलोंगेटेड एंड ब्रांच स्ट्रक्चर है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल में आती है। जो हमारी मसल सेल है, स्मूथ सेल, वो स्पिंडल शेप्ड है। फिर ये फैट सेल है, यहाँ पर अंदर फैट ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ओवम स्फेरिकल में ये नॉब्ड एंड टेल स्पर्म आ जाती है। फिर हमारी जो आरबीसी है बाइकॉनकेव शेप में आ जाती है। इरेगुलर शेप सेल्स में हमारी अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी आ जाती हैं। साइज़ में देखें तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हमारी माइकोप्लाज्मा है, जिसको पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और या माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट में आता है हमारा ऑस्ट्रिच एग और लॉन्गेस्ट में आती है हमारी नर्व सेल। सेल जो है वो बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? सबसे आउटर कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है एनिमल और ह्यूमन बीइंग के अंदर। प्लांट्स के अंदर इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है एनिमल सेल की। परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन से। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, रिजिड होती है, आउटर कवरिंग है प्लांट सेल के ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से।
न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है लिक्विड कंटेंट, हम इसको पूरा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट जो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड कंटेंट है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो पूरी सेल का लिविंग कंटेंट है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियस डबल लेयर्ड है जहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस ये सारा प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर पोर होता है जहाँ से सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में। सो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म जो कि लिक्विड कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, उन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो जितना भी लिविंग कंटेंट है सेल का वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।